नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स को कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले नोट्स पब्लिकेशन की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 17वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बुक्स का मिक्सचर मिलता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तैमूर लंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो देखिए, जब तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया 1399 में, ठीक है, तो उसके साथ उसका एक इतिहासकार भी आया था सरुद्दीन, और इसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला किसने कहा, आप बताएंगे सरुद्दीन। कौन था? तैमूर लंग का इतिहासकार। अब देखिए, कहीं पर कहा गया कि तैमूर लंग ने हरिद्वार 1398 में आया, कहीं पर 1399। तो आपको मेनली जो 1399 पहले वो याद रखना है। 1398 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो हो सकता है 99 पे उसने हरिद्वार पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है हमारा, अबुल फजल की किस रचना में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? तो देखिए, अबुल फजल अकबर का दरबारी, और इसकी कौन सी रचना में हरिद्वार के बारे में जानकारी मिलती है? सही आंसर है आईने अकबरी में। ठीक है, तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। और इसमें यह बताया गया है कि जो अकबर का रसोई घर था उसमें केवल गंगा जल का ही इस्तेमाल होता था। तो प्रश्न बन सकता है कि यह जानकारी हमें कहां से मिलती है कि अकबर के किचन में जो गंगा जल था वही इस्तेमाल होता था? तो अबुल फजल के आईने अकबरी से हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो देखिए, हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था टॉम कायरट। ठीक है, टॉम कायरट 1608 में, जब दिल्ली में शासक कौन था? दिल्ली में जहांगीर का शासन था और उत्तराखंड में मान शाह का शासन था। उस वक्त टॉम कायरट हरिद्वार में आया था। ठीक है, तो हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? टॉम कायरट 1608 में आया जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट है, टॉम कायरट ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो जब ये हरिद्वार आया तो इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक या तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि बताइए शिव की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। किसने कहा? टॉम कायरट ने। नेक्स्ट है हमारा, गोरखा काल में दासों की बिक्री का केंद्र कौन सा था? तो देखिए, गोरखाओं के काल में जब गोरखाओं का शासन था उत्तराखंड में, तो दासों की बिक्री का एक प्रमुख केंद्र था हरिद्वार। नेक्स्ट है, कनिंगम द्वारा हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो कनिंगम के द्वारा हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण 1862 से लेकर 1865 के मध्य में किया गया। शुरू हुआ 62 में, खत्म हुआ 65 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी प्रथम बार हरिद्वार कब आए थे? तो महात्मा गांधी हरिद्वार की यात्रा पर पहली बार 1915 में आए और दूसरी बार 1927 में आए थे। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया था? देखिए, हरिद्वार जिले का गठन आपके 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। ये आपको याद रखना है और डेट सहित आपको याद रखना है। जब हरिद्वार जिले का गठन किया गया तो इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया, और 2000 में जब नया राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, तो इसको सहारनपुर मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया। पूछा जा सकता है कि गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले हरिद्वार किस मंडल में शामिल था? तो ये आपके सहारनपुर मंडल में शामिल था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर भारत का केरल ये हरिद्वार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है उत्तर भारत का केरल। इसके अलावा हरिद्वार के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं, देवताओं का द्वार भी कहते हैं, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा स्वर्ग द्वार, चारों धामों का द्वार, कपिला भी कहते हैं। ये भी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरिद्वार शहर किन पर्वतों के बीच बसा है? तो जो हरिद्वार है ये आपके बिल्व और नील पर्वत शिखरों के मध्य में बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा,
हरिद्वार जनपद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में बन चुका है और आगे भी बनेगा। क्यों? इसके दो रीजन, एक तो आपको देखिए विधानसभा की सीटें पूछी जाती हैं, दूसरा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। कितनी है? यहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 के नाम आपको मेनली याद रखने हैं, उनके जो या तो नाम से पहचाने ना जा रहे हो और या फिर जो आरक्षित सीटें हों। जैसे आपको भगवानपुर याद रखनी है, यह रिजर्व्ड सीट है, झबरेड़ा और ज्वालापुर, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। हरिद्वार में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं 11 और इनमें से 3 सीटें रिजर्व्ड हैं, तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम यहां से जीते गए विधायकों की बात करें तो ज्यादा सभी सीटों के आपको याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखना है। जैसे बीएचईएल की बात करें, बीएचईएल ये जो रानीपुर वाली सीट है, यहां से आदेश चौहान जीते हैं, ठीक है। जो हरिद्वार की सीट है, हरिद्वार की, यहां से जीते हैं बीजेपी के मदन कौशिक, इनका नाम पूछा जा सकता है, जो चर्चित हैं, ठीक है। इसके अलावा हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत जीती हैं कांग्रेस की, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। खास तौर पर आपको केवल नंबर्स ऑफ सीटों के नाम और आरक्षित सीटें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हमने विधानसभा सीटें देखी 11 हैं। अगर हम हरिद्वार जनपद में विकास खंडों की बात करें तो इनकी संख्या है 6। कौन कौन से? एक है बहादुराबाद, भगवानपुर, रुड़की, नारसन, लक्सर और खानपुर, ठीक है। इनमें से आपको भगवानपुर, नारसन ये याद रखनी है और लक्सर, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा नारसन ब्लॉक कौन से जनपद में है, नाम से पहचान में नहीं आ रहा, आपको याद करना पड़ेगा ये हरिद्वार जनपद में है। अगर हम तहसीलों की बात करें तो हरिद्वार में तहसीलों की संख्या 4 है, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और लक्सर। नेक्स्ट है, हरिद्वार को नगर निगम कब बनाया गया था? देखिए हरिद्वार पहले नगर पालिका थी। हरिद्वार नगर पालिका का गठन 1868 में किया गया, ठीक है। हरिद्वार नगर पालिका कब बनी? 1868 में। और इसे नगर निगम कब बनाया गया? 2011 में हरिद्वार को नगर निगम बनाया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं, नगर निगम 2011 में, नगर पालिका 1868 में। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जनपद की है? हरिद्वार की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, आपको याद रखनी है। और अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद की बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हरिद्वार और सबसे कम रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व ये हरिद्वार का है, पेपर में पूछा जा चुका है। आपको नंबर भी याद रखना है, कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व? तो 801 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। सर्वाधिक हरिद्वार का है और सबसे कम की बात करें तो उत्तरकाशी का है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि एक आप ऐसे मान लीजिए एक वर्ग किलोमीटर का एक बॉक्स है, इसके अंदर या एरिया है, इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं इस क्षेत्रफल में, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हरिद्वार में इस एक बॉक्स में जो चारों तरफ से बराबर है, इसमें 801 लोग रहते हैं, जबकि उत्तरकाशी में जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वहां पर इस ब्लॉक में केवल 41 लोग रहते हैं। तो इतना अंतर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम उत्तरकाशी। उत्तरकाशी पूछा जा चुका है, हरिद्वार भी पूछा जा चुका है नंबर सहित। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले का है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला भी हरिद्वार है, यहां का लिंग अनुपात 880 है, ठीक है। यानी 1000 पुरुषों पर यहां पर महिलाओं की संख्या 880 है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जनपद में है? अगर हम इसकी बात करें तो अल्मोड़ा में है, ठीक है। यहां पर मैं आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं, जिससे आपको रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे, ठीक है, ताकि आप जब भी एक चीज को पढ़ें कि सबसे ज्यादा अगर यहां है तो सबसे कम कहां है, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में है 880 और सबसे अधिक जो है वो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 है, यानी कि यहां पर 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाओं की संख्या है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हरिद्वार और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो है पौड़ी, ठीक है।
नेक्स्ट है हरिद्वार में कौन सी नदियां गंगा में मिलती हैं। तो हरिद्वार में गंगा के साथ रतमाऊ और सोलानी नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है। तो दिव्य सरोवर आपके हरिद्वार में स्थित है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर और ये आपके हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। एक पेपर में पूछा गया था कि कहां से कहां तक है, हरिद्वार से लेकर कानपुर तक है। इसका निर्माण 1842 में शुरू हुआ और 1854 में ये बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो 42 से 54 के बीच में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ जो कि हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। नेक्स्ट है हमारा ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने करी थी। तो देखिए ऊपरी गंगा नहर की जो पूरी परिकल्पना करी थी, जो आइडिया, वो था थॉमसन का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में इसी थॉमसन के नाम पर जो रुड़की में कॉलेज स्थापित किया गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको 1847 में स्थापित किया गया था। ठीक है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में बना और उसका नाम 1854 में इस थॉमसन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो वो यही थॉमसन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो परिकल्पना किसने करी है, थॉमसन ने। और इसको बनाया किसने, मेन डिजाइन किसने किया, आइडिया तो इसका था पूरा, लेकिन जो डिजाइन करा उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो पीबी कॉटले को जाता है। इसीलिए पीबी कॉटले को आधुनिक भगीरथ भी कहते हैं। तो इसका नाम भी आपको याद रखना और इसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरिद्वार में स्थित झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का गठन कब किया गया था। तो देखिए झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये आपके हरिद्वार में है और इसका गठन 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जब हम देहरादून से रिलेटेड फैक्टों को कवर कर रहे थे। राजाजी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और 1983 में इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर दिया गया था, मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य और चीला वन्यजीव अभयारण्य के साथ। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ही राजाजी नेशनल पार्क बना था। नेक्स्ट है हमारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए हरिद्वार में शांति कुंज, जिसे वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में होती है। पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा इसे यहां पर स्थापित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने इसे स्थापित किया था, पंडित श्रीराम शर्मा, उनके द्वारा 1971 में शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में हुई, जिसे हम वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हरिद्वार स्थित कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है कुशावर्त घाट, जो दत्तात्रेय ऋषि हैं उनकी तप स्थली है कुशावर्त घाट। पूछा जा सकता है कि राज्य में किस स्थान पर दत्तात्रेय ऋषि ने तप किया था, कुशावर्त घाट पर। यह आपके हरिद्वार में है और इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पितृतर्पण यहां पर होता है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन मिलता है। तो देखिए कनखल का वर्णन हमें कालिदास की मेघदूत रचना में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं माया देवी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर हरिद्वार को मायापुरी या माया क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन नाम हरिद्वार का ये भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। या हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो माया देवी मंदिर ये सबसे प्राचीन है और यही हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार स्थित मनसा देवी का मंदिर किस शिखर पर स्थित है। तो देखिए हरिद्वार में आपका एक मंदिर है मनसा देवी का मंदिर और एक है चंडी देवी का मंदिर। ठीक है, दोनों के पर्वत शिखर पूछे जाते हैं, कौन सा मंदिर किस पर्वत शिखर पर है। जो मनसा देवी मंदिर है ये आपके बिल्व शिखर पर है और जो चंडी देवी मंदिर है वो आपके नील शिखर पर है। दोनों आपको याद रखने हैं, एक साथ आपको पेपर में पूछा जाता है और वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मनसा देवी नील शिखर पर है या बिल्व शिखर पर है। तो मनसा देवी बिल्व शिखर पर, चंडी देवी आपके नील शिखर पर स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा मकरवाहिनी गंगा मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है इसका निर्माण हरिद्वार में जैनेन्द्र सरस्वती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। यह मंदिर दक्षिण शैली में बना हुआ है और इसका निर्माण जो है जैनेन्द्र सरस्वती के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है चंडी देवी मंदिर में रोपवे का निर्माण कब किया गया था? अभी हमने देखा चंडी देवी मंदिर नील शिखर पर है और इस मंदिर में रोपवे का निर्माण 1997 में किया गया था। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1929 कहीं पर देखने को मिलता है, तो आपको ये वर्ष भी साथ में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1983 में भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भारत माता मंदिर कहां पर है? हरिद्वार में, और इसका निर्माण 1983 में स्वामी मित्रानंद के द्वारा करवाया गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फेमस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कराया था स्वामी मित्रानंद ने और इस मंदिर का उद्घाटन किया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन बन सकता है इस मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत माता मंदिर। नेक्स्ट है कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य थी सुधा रानी पांडे। ठीक है, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी इसके पहले अध्यक्ष थे। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2001 में इसका गठन हुआ। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपने कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। प्रथम पूछे जाते हैं, वर्तमान पूछे जाते हैं और प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सुधा रानी पांडे। नेक्स्ट है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहां स्थित है? तो देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL ये आपके हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। जनपद हरिद्वार है, लेकिन आपको पर्टिकुलर जगह का नाम याद रखना है, आपको कंफ्यूजन वो कहां पे कर सकता है। ठीक है, तो रानीपुर में है BHEL। अगर हम बात करें BL की, BEL ये कहां पर है? तो ये आपके कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, BHEL रानीपुर और BL आपके कोटद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी कहां स्थित है? तो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना अप्रैल 2005 में की गई और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है बद्री विशाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? तो यह जो समाचार पत्र है बद्री विशाल ये आपके हरिद्वार से आता था। नेक्स्ट है हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किस वर्ष हरिद्वार में स्थापित किया गया था? देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो थी हरिद्वार में 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा करी गई थी। ठीक है, जो यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ओरिजिनली अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1900 में होती है, लेकिन पंजाब में होती है। हरिद्वार इसे कब लाया गया? 1902 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई तो आप 1902 ही बताएंगे। ठीक है, आपको 1902 ही बताना है क्योंकि 2002 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, संस्थापक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया 1962 में। नेक्स्ट है पतंजलि योग विद्यापीठ को राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो यह दर्जा 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसकी स्थापना होती है 2002 में और ये आपके हरिद्वार में ही स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रेल आपकी रेल ट्रैक कहां पर है? कौन से जनपद में है? हरिद्वार में। और सबसे कम कहां पर है? हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, पौड़ी में है। किस वर्ष लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था?
तो लक्सर को हरिद्वार के साथ कब जोड़ा गया? 1 जनवरी 1896 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार को रेल लाइन द्वारा देहरादून से कब जोड़ा गया था? देखिए, हरिद्वार को रेल लाइन के माध्यम से देहरादून के साथ ये जोड़ा गया 1900 में। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार से होकर गंगोत्री तक जाता है? तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH34। ठीक है, पूछा जा सकता है गंगोत्री कौन से नेशनल हाईवे पर है? 34 पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपके हरिद्वार में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर पर्टिकुलर की बात करेगा तो ये आपके रुड़की में है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा गन्ना विकास संस्थान ये कहां पर है? तो ये आपके काशीपुर में है। दोनों याद रखने हैं, राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र या राज्य गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके हरिद्वार में है, और गन्ना विकास संस्थान अगर पूछेगा तो ये आपके उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हरिद्वार में वह क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी पहुंच पाता है वहां की मिट्टी को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार के वे इलाके जहां बाढ़ का पानी जाता है वहां की मिट्टी को खादर कहते हैं, और उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वहां की मिट्टी को बांगर कहते हैं। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों की मिट्टी क्या कहलाती है? हरिद्वार में खादर, और जहां बाढ़ नहीं पहुंचती गैर बाढ़ वाले जो क्षेत्र है वहां की मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रुड़की शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रुड़की जो है ये आपके सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह कहां स्थित है? तो इनकी दरगाह रुड़की में है, पिराने कलियार में। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिराने कलियार में इनकी दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, रुड़की को किस वर्ष नगर निगम बनाया गया था? तो रुड़की को नगर निगम ये बनाया गया 2013 में। हरिद्वार को नगर निगम बनाया गया 2011 में, रुड़की को 2013 में। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रुड़की में बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना कब हुई थी? तो रुड़की के अंदर बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना होती है 1853 में। ठीक है, जो बंगाल इंजीनियर हैं, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, इनका जो हेडक्वार्टर है वो रुड़की में है। कब बना? 1853 में। और अगर आपको पूछा जाए कि रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई तो उसका आंसर भी 1853 है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, चाहे ऐसे पूछे या सिर्फ छावनी के बारे में पूछ लिया जाए तो भी आप बताएंगे 1853। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हमने 17वां भाग देखा। 850 प्रश्नों को हम एक सीक्वेंस में कवर कर चुके हैं और 17 पार्ट्स में हमने इनको कवर किया है। अगर आपने पूरी सीरीज को अभी तक वॉच नहीं किया है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको अतिरिक्त तथ्यों के साथ सारी जानकारी एक क्रम में मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।